मंगल आगार, जैसे वतनर होत हैं भवसागर से पार। गुरज के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। आप प्रगट इस जगत में जीव काज सुधारने, शबद नाम बनाए सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तिहारी, दासी अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी, चरणों में रख लीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। राम राम करता सब जग फिरे, राम ना पाया जाए। राम राम करता सब जग फिरे, राम ना पाया जाए। अगम गोचर अंत बड़ा, अतुल्य तुल्य न जाए। अगम गोचर अंत बड़ा, अतुल्य ना तुल्य आ जाए। गुरुमुखो, राम नाम जो है हर कोई जप रहा है रात दिन, यहाँ तक कि हर कोई माला पकड़ता है राम नाम की। कोई कहता है 101 मनके की, 108 मनके की, 1001 मनके की। ऐसे तो न जाने कितने हजारों कितने करोड़ों बार राम नाम जप लिया हर किसी ने अपने अपने स्थान पर। लेकिन राम नाम जो है जप जप कर अगर तो रम गया है तो जपने का लाभ है। अगर वो रमा नहीं तो वो केवल एक शब्द, शब्द जो है वो केवल शब्द ही रह जाता है, वो अनुभव में नहीं आता। क्योंकि एक शब्द जो होता है समझाने के लिए, बोलने के लिए होता है, और वही अगर समझा हुआ शब्द अगर अनुभवी शब्द बन जाए, यानी कि अपने जीवन में उतार लिया जाए, उसका अनुभव हो जाए, तो वो अंतर मन में, जिसे कहते हैं अगम अगोचर अंत बड़ा, अतुल्य न तुल्य आ जाए, तो वो ऐसा अंतर मन में चला जाए, ऐसा बस जाए कि जिसका कोई पूरी दुनिया में कोई मोल तोला नहीं जा सकता। इतना गहराई में पहुंच जाए कि जो अपनी इंद्रियां हैं, समस्त इंद्रियां अपने शरीर की या अपनी मन बुद्धि है, इससे भी वो गहराई से उतर जाए। मन इंद्रियों को भी ना पता चले, मन बुद्धि को भी ना पता चले, किसी को भी पता ना चले कि हमारे अंदर एक शब्द
रम गया है और उसका रस बन करके हमारे रोम रोम में समा गया। जिस प्रकार से इंसान के अंदर ब्लड है, ब्लड उसके शरीर के रोम रोम में चल रहा है, वैसे नहीं दिखता, लेकिन जरा सा कहीं कट लग जाए ना तो चट उसी समय ब्लड जो है निकल आता है। तो ऐसे जब जीव को कोई दुख संकट की घड़ी आ जाए, जिसके अंदर राम का नाम रम जाता है, जिस वक्त उसको दुख क्लेश सताता है, उस वक्त उसे क्या होता है कि राम नाम अपने आप अंदर से चलना आरंभ हो जाता है। जिस प्रकार से जैसे ही चोट लगती है तो कैसे अंदर से निकलता है, हाय माँ, निकलता है ना। ज्यादातर तो हाय माँ ही निकलता है, हाय बाप, हाय पापा या हाय राम जरूर निकलता है। तो ये कब निकलता है? जो चीज हमारे अंदर रम गई है वही हमारे उस घड़ी में चीज जुबान पर आ जाए। यहाँ से पता चलता है कि हमारे अंदर वो रमा है या कि केवल अभी जुबान तक ही सीमित है, शब्दों तक ही सीमित है। अगर रमा है तो वो हम कैसी भी घड़ी कैसी भी परिस्थिति में होंगे, हमारे अंदर से वो निकलेगा। जब कैसे ही निकलेगा, समझ जाना कि ये रमा हुआ निकला है, ये कोई शब्द नहीं निकला। अगर हाँ, अगर हमने माला फेरते हुए बोल रहे हैं या किसी के कहने पे या देखो देखी बोल रहे हैं तो वो शब्द है, वो रमा हुआ नहीं है। चाहे आप अपना नाम ले रहे हैं, चाहे वो आप सत्संग कर रहे हैं, गुरु का नाम बोल रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, वो केवल शब्द है। शब्दों का मोल तब पड़ता है जब वो अनमोल होकर के हमारे रोम रोम में बस जाता है। इसी प्रकार से एक बार की बात है, तुलसीदास जी जो हर वक्त राम नाम जपा करते थे, इतना राम नाम जपते थे, इतना जपते थे कि जप जप कर वो राम का नाम उनके अंदर रोम रोम में गहराइयों में उतर गया। इस प्रकार से उतरा कि वो हर बात में, हर काम में, हर घड़ी में केवल राम के अलावा कुछ भी शब्द उनके जुबान पर आता ही नहीं था। तो ऐसे जो उनके और भी पंडित पुरोहित या जानकार उनके मोहल्ले के गली के गांव के थे, वो इस बात से बहुत उनसे जेलसी करते थे। वो कहते थे कि ये अपने आप को बड़ा भगत बनता फिरता है, जिसने आज तक कोई पोथी नहीं पढ़ी है, किताब नहीं पढ़ी, कभी ये विद्यालय नहीं गया और जो शुरू से ही अंधा है, भला इसने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं, इसको राम का नाम का क्या मालूम कि राम नाम क्या चीज है, उसके कितने वेद पुराण हैं, राम नाम के कितने अक्षर हैं, राम नाम क्या चीज है, उसका क्या अनुभव है, ये क्या जाने। इस ढोंगी को यहाँ से निकालो। अब गांव वाले सारे मिल करके तुलसीदास जी को अपने गांव से बेदखल करके बाहर निकाल देते हैं। तुलसीदास जी गांव के बाहर एक जहां पर नदी है, वहीं पर एक झोपड़ा सा बना करके रहने लगते हैं। तो कहते हैं ना कि जैसे गांव वाले जो थे उनका क्या हाल था, हम जैसे जीवों जैसे हाल था। सच बताएं तो कि पलटू पारस क्या करे जो लोग सत लेता
नहीं कोई। यानी कि जब तक गांव वालों के अंदर जैसे कि एक लोहा है, लोहे को जंग लगा हुआ है जबकि वो पारस के पास पड़ा है, लेकिन वो जंग लगने की खातिर वो सोना नहीं बन सकता जब तक उसका जंग नहीं उतरेगा। तो ऐसे ही जो जीव हैं, जैसे तुलसीदास जी के गांव वाले, उन्होंने उनको बेदखल किया गांव से। क्यों? क्योंकि वो लोहा बनते रह गए सारी जिंदगी। भले ही उन्होंने पोथियां पढ़ी, किताबें पढ़ी, विद्यालय भी गए, संस्कृतियां भी जानी, सब कुछ जान लिया, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ कि केवल वो शब्दों में रह गए। और शब्दों में रहने वाला जो जीव होता है ना गुरुमुखो, वो शब्दी ज्ञान होता है। और शब्दी ज्ञान जो होता है वो केवल मन और बुद्धि तक सीमित रहता है, वो आत्मा की गहराइयों में नहीं पहुंच पाता। और जो शब्दी ज्ञान का छोड़ करके अनुभवी ज्ञान पे पहुंच जाता है, वही ज्ञान आत्मा की गहराइयों में पहुंचता है। और आत्मा कहाँ है? मन इंद्रियों से, बल बुद्धि से परे, जहां ना तो इंद्रियों को मालूम है, ना मन बुद्धि को मालूम है कि आत्मा कहाँ है। लेकिन आत्मा अंदर कहाँ बैठी है? अंदर छुप करके बैठी है, जो ना इंद्रियों के साथ अटैच है, ना मन बुद्धि के साथ अटैच है। और उसके अंदर अगर नाम अनुभव ही पहुंच गया तो समझ लो कि जो हमने मनुष्य चोला लिया है, इसका हमारा लाभ जो है वो प्राप्त हो चुका है और हमारे मनुष्य होने का कर्तव्य पूरा हुआ। लेकिन बात आ जाती है कि जैसे कि हम लोहे जो हैं, यानी कि हमारे अंदर विकारों का जंग है, विषय विकार वासनाओं का जंग जो है, जब तक से ये जंग नहीं हटेगा तब तक हम जितना मर्जी नाम जपें, जितनी मर्जी आरतियां करें, भजन पाठ करें, सेवाएं करें, पुण्य दान करें, जब तक से ये जंग नहीं हटेगा तब तक से कोई लाभ नहीं होना। आप लोहे को जितना मर्जी पारस के पास रख दें, लोहा लोहा ही रहेगा, सोना नहीं बन सकता, कंचन नहीं बन सकता। बल्कि महापुरुष तो फरमाते हैं, पारस में और संत में बड़ा अंतर जहां, वो कंचन ये करे आप समान। सदगुरु ने हमें सत्संग द्वारा, वचनों द्वारा, नाम भक्ति द्वारा हमारे विषय विकारों को रात दिन दूर करने में लगे हैं। हमारे अंदर के खोट को निकाल रहे हैं, लोहे के जंग को हटा रहे हैं। इसलिए कि वो हमें कंचन नहीं, वो अपने समान बनाना चाहते हैं, अपने जैसा बनाना चाहते हैं। तो लेकिन हमारे अंदर क्या है कि हम भटक जाते हैं। हम बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आकर के अपना मार्ग जो है खो देते हैं, जिसके कारण हम तमाम उम्र अपने इधर उधर भटकते भटकते यूं ही गुजार देते हैं। और अंत वेला जब आता है तो हमारे अंदर से वो नाम नहीं निकल पाता, क्योंकि जिसने सारी जिंदगी एक का होकर नहीं रहा, जब तक से एक का नहीं बनोगे तब तक वो एक अंदर से निकलेगा कैसे? अब एक को पकड़ोगे तो एक नजर आएगा, जब हम अनेकों को पकड़ोगे तो अंत वेले क्या होगा? अनेकों नजर आएंगे। और अनेकों जब नजर आएंगे तो वो हमारे सहाय नहीं बने,
वो तो केवल आकर के हमारा तमाशा देखेंगे, हमें मूर्ख कहेंगे। वो हमें ये कहेंगे कि देखो ये कितना बड़ा मूर्ख निकला कि इसने सारी जिंदगी जिससे शुरुआत जीवन की करी थी, जिस गुरु सतगुरु का लड़ पकड़ा था, वो गुरु तो इसने अपने साथ रखा नहीं और अनेकों का साथ पकड़ लिया। जो अपने गुरु का नहीं हुआ वो बाकी अनेकों का क्या होगा। तो इस वजह से अनेकों भी साथ छोड़ जाते हैं। फिर आत्मा जो है वापिस 84 के बंधनों में फिर से पड़ जाती है। फिर से वही बिल्ली, कुत्ते, गधे, ईंट, घोड़े की जून में जाकर के जन्म प्राप्त होता है। तो तुलसीदास जी ने राम नाम का जो उच्चारण किया, उससे क्या हुआ कि उनके अंदर इतना राम नाम रम गया कि वो राम नाम सत्य हो चुका था। पहली बार उन्होंने ही राम के नाम को सत्य उजागर किया। वो कैसे कि जब तुलसीदास जी नदी के किनारे गए, स्नान करके वहां बैठे थे, तो वहां पर एक कोई मुर्दा लेकर के आ रहा था, जो नौजवान की मृत्यु किसी की हो गई थी, जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी, और उसके साथ उसकी जो धर्म पत्नी थी वो भी आ रही थी। क्योंकि उस जमाने में जो स्त्रियां होती थी वो सती हो जाया करती थी अपने पति के साथ। तो सती प्रथा जो थी उस वक्त चलती थी, जिस कारण उनकी जो उस पुरुष की स्त्री थी उसने सोचा कि ये जो कोई महापुरुष लगते हैं जो ये बैठे हुए हैं। उस स्त्री ने तुलसीदास जी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहा। गांव वाले भले ही उनको कुछ भी कहें, लेकिन उस स्त्री के मन में आया कि मेरा भी तो अब अंत समा है, मैं भी तो सती होने जा रही हूँ, क्यों ना इन महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त कर लूं सती होने से पहले। तो जैसे ही उसने तुलसीदास जी के चरण स्पर्श करे, तुलसीदास जी के मुख से क्या निकला? सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। अब ये बात सुन करके जो गांव वाले थे जोर जोर से हंसने लगे और लानतें डालने लगे तुलसीदास जी के ऊपर कि ये आपने क्या कह दिया, क्या आपको दिखाई नहीं पड़ता, आपको ये नहीं मालूम दे रहा कि ये एक विधवा है, ये तो सती होने जा रही है, इसका पति तो मर चुका है, और आप इसको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं। तो तुलसीदास जी ने फरमाया कि जब राम का नाम रम जाता है तो अंदर के शब्द जो हैं वो हम अपने मुख से खुद नहीं निकालते, वो जो परमात्मा चाहता है वो अपने आप स्वयं वह शब्द निकलवाता, और जो उसके शब्द होते हैं वो हमेशा सत्य होते हैं, जुटला नहीं सकते उन शब्दों को। तो उन्होंने, गांव वालों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, इसका पति तो मरा हुआ है, तो ये सत्य कैसे हो सकता है, तो हमें सत्य करके साबित करें। तुलसीदास जी ने उस मरे हुए व्यक्ति के कान में बोला, बोलो राम नाम सत्य है। जैसे ही उस मरे जीव के अंदर बोला ये कान में, वो उठ करके खड़ा हो गया, और सारे गांव वाले देख करके हैरान रह गए कि ये तो इन्होंने वाकई में साबित कर दिया कि राम नाम सत्य है। तभी से गुरुमुखो, ये जो राम का नाम है आखिरी वक्त पर राम नाम सत्य इसीलिए बोला जाता है क्योंकि राम के नाम सिवा और कुछ भी सत्य नहीं है, बाकी सब झूठी मिथ्या संसार है।
तो जिसको सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिला वो सौभाग्यवती भई। और तुलसीदास जी का राम का नाम सत्य। तो गुरुमुखो इसी प्रकार से अपने अंदर का नाम की नाम को गहराइयों में उतार के अपनी आत्मा तक पहुंचाए। आत्मा की खुराक केवल नाम है और कुछ भी नहीं है। बाकी की जितनी भी बातें शब्दों की हैं, चाहे भजन है, कीर्तन है, सत्संग है, ये तो केवल हमारे को ज्ञान देने के लिए है, हमें भक्ति मार्ग में लगाने के लिए शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अंदर आत्मा की गहराई में पहुंचने के लिए नाम का रस जब तक नहीं उतरेगा तब तक हम बाहर ही भटकते रह जाएंगे। और बाहर भटकते रह गए तो ये जीवन यूं ही व्यर्थ ना चला जाए। इसलिए समय रहते नाम को पहचान करके गहराइयों में उतरते हुए प्रभु के सिमरन में हो जाएं, अंतर ध्यान हो जाएं, और प्रभु की असीम कृपा पाएं। शुभ आशीर्वाद श्री महापुरुषों की ओर से आप सभी गुरुमुखों को, और आप गुरुमुखों के जीवन में नाम का रंग इस प्रकार से हमेशा बना रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।